हेलो स्टूडेंट्स, एमसीसी की ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग हो या फिर स्टेट की काउंसलिंग हो, हर काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ यहाँ पे एक सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट किया होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट ये आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर सिक्योरिटी फीस अमाउंट रिफंडेबल होगी या फिर नहीं होगी, सिक्योरिटी अमाउंट किस किस को रिफंड मिलेगी और सिक्योरिटी फीस कब से रिफंड आना हमारे पास स्टार्ट होगी। आज इसके बारे में इसी वीडियो से मैं आपसे बात करूँगा। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ कि स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो, दोनों का सिक्योरिटी रिफंड का प्रोसीजर जो है वो फ्लो चार्ट जो है वो एक ही हो सकता है। यहाँ पे एमसीसी ने जब अपना ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस रिलीज किया था तो एक फ्लो चार्ट उसके साथ ये रिलीज किया था, जिसमें अगर देखें तो आपको फ्री एग्जिट का मौका केवल 2 बार मिलता है। या तो आप ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट में आपको सीट मिली हो और उस सीट को अगर आप एग्जिट करना चाहें तो फ्री एग्जिट का मौका आपको तब मिलेगा, आपकी कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट कैंसिल नहीं होगी, आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे रिफंड मिलेगी। सेम आपका स्टेट कोटा के राउंड 1 में होता है। मान लीजिए अगर आपको स्टेट कोटा राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आप उसको वहाँ पे एग्जिट करना चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को कुछ भी नहीं होगा, वो आपकी यहाँ पे वापस कर दी जाएगी। लेकिन राउंड 2 में अगर आपको यहाँ पे कॉलेज मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2/डीम्ड या फिर स्टेट कोटा राउंड 2, अगर आपको यहाँ पे कोई भी कॉलेज मिलता है तो फिर आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगी अगर आपने कॉलेज की सीट छोड़ दी राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज की। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, आप लोग इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें बात करेंगे सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल आना स्टार्ट कब से होगी। कुछ यहाँ पे FAQs में आंसर यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट के रिलेटेड उन्होंने दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मालूम होगा, आप सबने सिक्योरिटी फीस पे की हुई है, कितनी सिक्योरिटी फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे बात करें कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आना रिफंड कब से स्टार्ट होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपकी जैसे ही ऑल इंडिया कोटा 1, कोटा 2, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जैसे ही खत्म हो जाएगी और जो बैकेंड सीट है वो स्टेट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, तब आपकी यहाँ पे जो काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी फीस का एक पूरा का पूरा एलिजिबल कैंडिडेट का एक लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट कहाँ रिफंड होनी है, आपने जिस अकाउंट से या फिर जिस कार्ड से आपने पे किया हुआ था, जिस बैंक अकाउंट से आपने पे किया हुआ था, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस उसी में रिफंड आएगी। लेकिन आपको उसको एक्टिव रखना होगा। मान लीजिए अगर आपने किसी कार्ड से पे किया हुआ और वो कार्ड आपका ब्लॉक यहाँ पे हो जाता है तो फिर आपको उसको एक्टिव रखना पड़ेगा। ये एमसीसी ने लास्ट ईयर भी ऐसे 1-2 बच्चों के साथ हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। होता क्या, आपने पूरा देख लीजिए। जैसे कि अगर आपने सिक्योरिटी अमाउंट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है व्हेन एंड वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड। सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंड ओनली आफ्टर 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिफंड डिटेल्स बाय द एमसीसी। एमसीसी पूरी लिस्ट पब्लिश करती है कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, उन किस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे रिफंड होने वाली है। तुरंत उसके 15 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाती है और एमसीसी ये भी लिस्ट रिलीज करती है कि किस किस की सिक्योरिटी अमाउंट अभी हमने यहाँ पे रिफंड कर दी है। अब वैसे कि मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सिक्योरिटी अमाउंट मान लीजिए किसी कार्ड के साथ डिपॉजिट की हुई है तो रिफंड आपका उसी कार्ड में यहाँ पे वापस जाएगा। अगर आपने सिक्योरिटी अमाउंट किसी बैंक के अकाउंट से नेट बैंकिंग से सबमिट की है तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट उसी नेट बैंकिंग में या फिर उसी कार्ड से जिससे आपने पे की है, जिस मेथड से, जिस चीज़ से आपने पे की है, और सिक्योरिटी अमाउंट आपकी डायरेक्टली उसी में रिफंड यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे साथ साथ ये भी लिख रहा है हेंस द कैंडिडेट शुड कीप देयर कार्ड या बैंक अकाउंट एक्टिव टिल द रिफंड प्रोसेस इज कंप्लीटेड। यहाँ पे एमसीसी हर साल ये लिखता है स्टूडेंट्स के लिए कि आप उस चीज़ को प्लीज़ एक्टिव रखिएगा, आपका चाहे वो कार्ड हो या फिर आपका वो बैंक हो, बिकॉज सिक्योरिटी अमाउंट आपकी उसी में रिफंड जाएगी। अगर आपका बैंक अकाउंट या फिर आपका जो आपने कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे आपने पेमेंट किया हुआ है, अगर वो आपका एक्टिव नहीं होगा तो सिक्योरिटी अमाउंट आपकी रिफंड यहाँ पे नहीं आ पाएगी। तो अभी आपको वेट करना होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी मैसेज कर रहे हैं कि सर सिक्योरिटी अमाउंट कब आएगा। तो मॉपअप राउंड जैसे ही कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाएगा और जो बैकएंड सीट है वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाएंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद, एक मुश्किल से 5-6 दिन के अंदर अंदर एमसीसी एक लिस्ट रिलीज कर देता है एलिजिबल कैंडिडेट का। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।